आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप बारीक वाली सूजी। यहाँ पे अच्छे से बारीक वाली सूजी आपने ले ली ना, तो आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनने वाली है। और बिना दूध, बिना मावा और बिना परेशानी ये मिठाई आप बना के तैयार करोगे। कोई मलाई नहीं चाहिए, कोई मावा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस 1 मिनट को आपको बारीक वाली सूजी को हल्का सा गर्म करना है, इससे ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है। साथ में इसमें आपको डालना है पानी। तो यहाँ पे 1 कप सूजी में 2 कप भरकर पानी डालना है, ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए और अच्छे से पक के तैयार होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस मिठाई को बनाने में। मेरे तरीके से अगर आपने इस मिठाई को बना लिया ना, सब आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा रसीली सॉफ्ट ये बन के तैयार होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है। 2 कप सूजी को पानी में इस तरह से चलाते हुए पका के तैयार करना है। यहाँ पे आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब पानी से बन जाती है तो दूध की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दूध नहीं डाला है, सिर्फ पानी से इसको पका के तैयार किया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब चीनी। तो यहाँ पे आप जो मोटी वाली चीनी होती है या बारीक वाली, जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और सिर्फ 2 चम्मच चीनी में ही ये काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है। तो जैसे ही इसमें थिकनेस अच्छे से दिखने लगी इस तरह से, यानी ये पकने लगी, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर दी। इससे क्या होगा, जो हमारी मिठाई है वो फटेगी नहीं, अच्छे से चिकनी होगी और फ्राई करते समय भी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगी। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 2 कप जो सूजी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इससे आप ना काफ़ी मिठाई बना के तैयार कर सकते हो। 1 कप सूजी में ही 2 कप के बराबर ये मिठाई बन जाएगी। और मिठाई जब बनेगी ना, तो इतनी शानदार बनेगी कि मैं क्या ही बताऊं। चीनी डालने के बाद इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा। इलायची का पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से कंबाइन करते हुए पका लीजिएगा, जैसे मैं पका रही हूँ। अब इस मिठाई को देखें, आपको अच्छे से डो के फॉर्म में आने तक पकाना है। साथ में इसमें देसी घी या रिफाइंड डालिएगा 1 चम्मच, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं लगता। और अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए, चिकना करते हुए पका के तैयार करेंगे, जब तक कि अच्छे से डो के फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ही ये डो के फॉर्म में आएगा, हम गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा इस मिठाई को बिल्कुल नहीं पकाएंगे। बहुत ही शानदार और बढ़िया आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बिना परेशानी, बिना झंझट इस मिठाई को बना के तैयार करोगे। अब ये डो के फॉर्म में आ गई है, ये तो मैंने इसे पका के साइड रख दिया और ले ली एक थाली, जिसमें ये ठंडा हो जाए। तो देखिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा हाथों को, ताकि गरम ना लगे, पैन में ही छोड़ दीजिएगा। और फिर इसके बाद आप थाली में निकाल लीजिएगा। अगर हाथों पे थोड़ा सा चिपके तो आप यहाँ पे तेल या घी थोड़ा सा डाल लीजिएगा। मैंने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और फिर इसको डो के जैसे अच्छे से चिकना कर लिया है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही इस डो को लगाया है। आप भी एकदम गरम गरम ना लगाइएगा। ठंडा करने के बाद इसे डो के फॉर्म में अच्छे से मसल के गूँथ लीजिएगा, जैसे आटा गूँथते हैं, ठीक उस तरह से। और फिर देखें, ये डो अच्छे से लग के तैयार हो जाएगा। बहुत ही चिकना बढ़िया आपका डो बन के तैयार हो गया है। अब इस डो से आप बहुत सारी मिठाई बना के तैयार कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 तरीके की मिठाई बना रही हूँ, तो 2 तरीके के लिए मैंने 2 डो अलग अलग कर लिया है। और फिर इस तरह से मैंने रोल किया और छोटा सा एक रोल बना के तैयार किया, कुछ इस तरह से। अब इस रोल को बिल्कुल छोटा छोटा हमें कट करना है या फिर हाथों से तोड़ना है। तो ये आपके ऊपर है, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो आप। और जैसे ही ये रोल बन गए, मैंने इनमें कट लगाना शुरू कर दिए। छोटे छोटे इस तरह से कट लगा दीजिएगा। देखें, शानदार ये कट हमारे लग के तैयार हो गए हैं। अब ये बहुत ही छोटी छोटी और ढेर सारी मिठाई बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। करना कुछ नहीं है, इस तरह से आपको रोल को पतले पतले साइज़ में बना के तैयार करना है।
तो देखिए इस तरह से हमें सारे बना के तैयार करने हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इस मिठाई को तलने में और आसानी से बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा चिकने करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पर देखने में ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से मैंने प्लेट में इन्हें निकाल के साइड रख दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जो दूसरे तरीके से बनाना है उसके लिए भी रोल बना के तैयार किया है। और इसे भी चाकू की मदद से छोटे छोटे पीस कट करेंगे, जितने मिठाई के लिए करते हैं। पेड़ा के जैसे इसे बना के तैयार करना है। आप चाहो तो हाथों से भी लोइयाँ तोड़ सकते हो या चाकू से। तो पेड़ा के जैसे इस तरह से अच्छे से चिकना करते हुए पेड़ा के जैसे बना लेंगे छोटे छोटे। और साइज़ अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हो मिठाई का। और फिर एक पैन लेना है और इसमें होल कर देना है। ये होल इस तरह से जब करेंगे तो आपकी मिठाई बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। अब इस होल को आप चाहो तो अच्छे से चिकना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इस तरह से तेल लगाते जाइएगा और सारी मिठाई में होल कर लीजिएगा। अब होल करने के बाद ये मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम करने के बाद सबसे पहले मैंने जो इस तरह की मिठाई बनाई थी उसे फ्राई कर लिया। और इस डिज़ाइन को मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चों को सभी को वो वाली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ज़्यादा मिठाई मैंने उस वाली डिज़ाइन की बनाई थी। और जब ये थोड़ा सा देखें सीख गई थी तो मैंने इन्हें पलटना शुरू कर दिया था। और ये वाली भी बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हुई हैं। इनको ज़्यादा डार्क कलर का नहीं सेकना था, मैं सिर्फ लाइट ही सेकना था और फिर इन्हें निकाल लेना था। अब इसे निकालने के बाद जो हमने दूसरी डिज़ाइन की मिठाई बनाई है उसे डालेंगे और उसे भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे। और इसी तरह से फ्राई करने के बाद हमें इसे पलट लेना है और थोड़ी देर में देखेंगे ये फूल के बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार होती हैं। देखने से ही पता चल रहा होगा, इतनी अच्छी ये सिक के तैयार हुई थी। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और बहुत ही अच्छे सा कलर सा हल्का सा इस पे आ गया था। इससे डार्क कलर की हमें नहीं सेकनी है, नहीं तो हमारी मिठाई दूसरे कलर की बन जाएगी। तो इस लाइट से कलर पर आने पर हमने भी इस मिठाई को निकाल लिया। जैसे ही इसमें लाइट सा कलर आ गया और ये अच्छे से सिक गई तो मैंने इसे निकालना शुरू कर दिया। तो बस निकाल लेते हैं इसे। अब इसी तरह से हमें बाकी की मिठाई भी सेक के तैयार करनी है, जैसे अभी सेका है। तो इस तरह से हम और मिठाई भी फ्राई कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी किया है। तो देखें ये वाली मिठाई को भी फ्राई कर लिया है। अब दो सारी मिठाई हमने फ्राई करके साइड रख दिया। फिर एक पैन में 1 कप चीनी डाली, साथ में यहाँ पे 1 कप पानी डाला और अच्छे से इसे चलाते हुए इसकी एक पतली सी चाशनी बनाई। ये तो बस इस तरह से चला दीजिएगा ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हो या फिर बिना कलर की भी मिठाई को बना सकते हो। मैंने लिया है यहाँ पे ऑरेंज कलर का फूड कलर, जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये खाने वाला कलर है, केक वगैरह में भी डलता है, मिठाई में भी डलता है और ये आसानी से आपको मिल जाता है किराना स्टोर पर। अब देखें हमारी चाशनी जो है बहुत ही अच्छे से बन गई थी। मैंने गैस को बंद कर दिया है और देखें इस तरह से चिपचिपी सी है, तेल जैसी। इससे ज़्यादा गाढ़ी ना चाशनी मुझे नहीं चाहिए थी। अब मैंने क्या किया, जो मिठाई हमने फ्राई करके रखी थी इसे हमने डाल दिया और फिर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर मैंने दोबारा गैस को नहीं जलाया, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे। जब हल्की सी ये गर्म रहेगी मिठाई और शुगर सिरप भी हमारा हल्का गर्म रहेगा, तभी हम इस मिठाई को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो बस इस तरह से जब कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाए और ये अंदर तक चाशनी चली जाए, एकदम सॉफ्ट रसीली हो जाए। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ और तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा रसीली बनी है। अंदर तक इसमें शुगर सिरप गया है। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की मिठाई।
जो कि झटपट से बन जाती है। ना इसके लिए मिल्क पाउडर चाहिए, ना कोकोनट चाहिए, ना घी चाहिए, ना मावा चाहिए। फिर भी एकदम रसगुल्ले के जैसे सॉफ्ट बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार होती है। और जो बची हुई जो हमने एक डिज़ाइन और बनाई थी, अब हम उसे भी शुगर सिरप में डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए छोड़